नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो शायद हम सब चाहते हैं, मतलब पैसों की टेंशन से आजादी, कर्ज मुक्त जिंदगी। बिल्कुल। और इस रास्ते में एक नाम अक्सर सुनाई देता है, डेव रैमजे। उनकी किताब है द टोटल मनी मेकओवर। हाँ, काफी फेमस किताबें। तो आज हम इसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे, देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए। सही कहा। रैमजे का जो मूल दर्शन है वो बड़ा सीधा है। अनुशासन, आदतें बदलो और अपनी कमाई से कम में जियो। बल्कि काफी कम में। हाँ, और उनका मानना है कि पैसों का खेल 80% व्यवहार है, सिर्फ 20% जानकारी। और कर्ज को लेकर तो वो बहुत ही सख्त हैं। हाँ कहते हैं क्रेडिट कार्ड कैंची से काट दो। हाँ, कार लोन, स्टूडेंट लोन, किसी भी तरह का उधार, उससे बचो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है आजकल, नहीं? मतलब बिना क्रेडिट कार्ड के कैसे चलेगा? हाँ, ये एक पॉइंट है जिस पर बहस होती है और हम बात करेंगे इस पर उनके पूरे तरीके की जो नींव है वो है 7 बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स। ठीक है। पहला कदम है सिर्फ $1000 का एक छोटा सा शुरुआती इमरजेंसी फंड बनाना। बस $1000? हम्म आजकल तो एक छोटा सा कुछ भी हो जाए तो इससे ज्यादा लग सकता है। इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि ये आपको छोटी मोटी अचानक आई चीजों के लिए फौरन क्रेडिट कार्ड निकालने से रोकता है। ये आपकी आदत तोड़ता है। अच्छा, मतलब ये पूरी सुरक्षा के लिए नहीं है। नहीं, ये बस कर्ज लेने की जो पहली सीढ़ी है ना, उसे तोड़ने के लिए है। इसके फौरन बाद आता है बेबी स्टेप 2, ओके। डेट स्नोबॉल मेथड। हाँ, ये सुना है मैंने। सारे कर्ज लिस्ट करो, घर के लोन को छोड़कर, बिल्कुल। और सबसे छोटे वाले को पहले निपटाओ, फिर जो पैसा बचे वो अगले छोटे वाले में डाल दो। एग्जैक्टली। लेकिन गणित तो कहता है कि जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज है उसे पहले चुकाओ। वो डेट एवलांच वाला तरीका, इसमें तो पैसे बचेंगे। सवाल बिल्कुल जायज है, पर रैमसे का मानना है कि कर्ज चुकाना गणित से ज्यादा ना मनोविज्ञान का खेल है। मनोविज्ञान। हाँ, जब आप जल्दी जल्दी छोटे कर्ज खत्म करते हैं तो आपको लगता है वाह मैंने कुछ किया, एक मोमेंटम बनता है। अच्छा, एक जीत का एहसास। बिल्कुल, वो आपको आगे बड़े कर्जों से लड़ने की हिम्मत देता है। तो ये व्यवहारिक जीत है जो शायद गणितीय फायदे से ज्यादा जरूरी है उनके हिसाब से। बात तो सोचने वाली है। ठीक है, तो ये हुआ स्टेप 2। फिर स्टेप 3। स्टेप 3 है असली सुरक्षा बनाना। मतलब 3 से 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं ना आपके, हाँ, उसके बराबर का एक बड़ा इमरजेंसी फंड। ये बन गया तो फिर नौकरी चली जाए या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप कर्ज लेने से बच सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो हो गया कर्ज से निपटना और एक सेफ्टी नेट बनाना। इसके आगे के कदम क्या है? सुना है फिर वो रफ्तार पकड़ते हैं। हाँ, स्टेप 1 से 3 जो है वो बुनियाद है। इसके बाद फोकस भविष्य बनाने पर जाता है। स्टेप 4, अपनी आमदनी का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। 15%? ठीक है। स्टेप 5, बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए सेविंग शुरू करो। स्टेप 6, घर का जो लोन है उसे जल्दी चुकाओ। अच्छा, प्रीपेमेंट। हाँ, और फिर आता है स्टेप 7, खुलकर वेल्थ बनाओ और दान दो। ये वो मंजिल है जिसके लिए सारी मेहनत की। समझ गई। इसके अलावा वो जीरो बेस्ड बजटिंग और एनवेलप सिस्टम की भी बात करते हैं। वो क्या चीज़ है, जल्दी से बताएंगे? हाँ, जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब महीने की शुरुआत में ही अपनी कमाई के हर रुपए को काम दे दो। ये खर्च होगा, ये बचेगा, ये इन्वेस्ट होगा, कुछ भी फालतू नहीं। हर रुपए का हिसाब। बिल्कुल। और एनवेलप सिस्टम तो पुराना तरीका है। किराने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कपड़ों के लिए अलग अलग लिफाफों में कैश रखो। अच्छा। लिफाफा खाली मतलब उस महीने उस चीज पर और खर्च नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनुशासन वाला तरीका है। पर आज की डिजिटल दुनिया में कैश लेकर घूमना, लिफाफे बनाना थोड़ा मुश्किल नहीं? मुश्किल तो है, पर ये आपको एकदम साफ साफ दिखाता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। खर्च पर लगाम लगाने का बहुत विजुअल तरीका है यह। तो अब आते हैं इस पूरे प्लान की अच्छी बातों और आलोचनाओं पर। खूबी क्या है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि यह बहुत सीधा है, सरल है और एक्शन लेने लायक है। कंफ्यूजन नहीं है ज्यादा, और व्यवहार पर जोर देना ये लाखों लोगों के काम आया है। हाँ, वो जो कहते हैं एक्ट योर वेज, मतलब अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ। बिल्कुल, कड़वा सच है पर असरदार है। लेकिन आलोचनाएं भी हैं, जैसे वो क्रेडिट कार्ड वाली बात। क्या सच में क्रेडिट कार्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? स्कोर बनाने के लिए या रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए भी नहीं? यही सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है।
लोग कहते हैं कि अगर आप जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें तो क्रेडिट कार्ड फायदेमंद हो सकता है, और अच्छा क्रेडिट स्कोर भी तो जरूरी है ना, बाद में होम लोन वगैरह के लिए। हाँ, बिल्कुल। रैमजे का जवाब होता है कि भाई अगर आप मेरे प्लान पर चलोगे तो आपको लोन की जरूरत ही कम पड़ेगी, स्कोर की चिंता क्यों करनी। अच्छा, ये उनका तर्क है। और निवेश की सलाह, उसे भी लोग थोड़ा बेसिक कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो अक्सर कुछ खास तरह के म्यूचुअल फंड्स की ही सलाह देते हैं। निवेश की जो बारीकियां हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन या अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश, उस पर ज्यादा गहराई में नहीं जाते। और एक और बात, ये प्लान काफी हद तक मानता है कि आपकी आमदनी स्थिर है, रेगुलर है। ओह, तो जो लोग फ्रीलांसर हैं या जिनका काम सीजनल है, उनके लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ, उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसे जस का तस लागू करना। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कर्ज में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। हाँ, और जिन्हें एक सख्त सीधा रास्ता चाहिए बाहर निकलने के लिए, अनुशासन चाहिए। काफी हद तक। हाँ, ये उन लोगों को एक क्लियर रोड मैप देता है जिनका अपने फाइनेंस पर कंट्रोल नहीं रहा, और इसने वाकई लाखों लोगों को कर्ज से बाहर निकाला है, उन्हें एक मानसिक शांति दी है। उनका एक और कोट है ना, यदि आप आज ऐसे जिएंगे जैसे कोई और नहीं जीता, तो बाद में आप ऐसे जी सकते हैं जैसे कोई और नहीं जी सकता। हाँ, सुना है। ये उनकी फिलॉसफी का निचोड़ है, त्याग करो आज ताकि कल बेहतर हो। तो अंत में सोचने की बात ये रह जाती है कि क्या वाकई फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इतना सख्त होना, किसी और की तरह नहीं जीना जरूरी है, या फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा लचीलापन रखकर एक बैलेंस बनाकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है जिस पर हर किसी को अपने हालात के हिसाब से सोचना चाहिए। शायद जवाब कहीं बीच में हो। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।